भगवत स्वरूप श्री गुरु महाराज के चरणों में वंदना कर हम भगवान के नाम के महिमा के बारे में चिंतन करते हुए अब उद्धार का सुगम उपाय के बारे में वर्णन करेंगे। सतयुग त्रेता द्वापर में आदमी शुद्ध होते थे, पवित्र होते थे, वे विद्या जानते थे, उन्हें ज्ञान होता था, समझ होती थी, उनकी आयु बड़ी होती थी। कलयुग के आने पर इन सब बातों की कमी आ गई, इसलिए जीवों के उद्धार के लिए बहुत सुगम उपाय बता दिया। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरहि पारा। संसार से पार होना चाहते हो तो नाम का जप करो। जुगति बताओ जाल जी राम मिलन की बात। जुगति बताओ जाल जी राम मिलन की बात। मिल जासी ओ माल जी थे राम रटो दिन रात। मिल जासी ओ माल जी थे राम रटो दिन रात। रात दिन भगवान के नाम का जप करते चले जाओ। हरि रामदास जी महाराज भी कहते हैं, जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमिर दे राम। जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमिर दे राम। हरिया गेले चालता जैसे आवे गाम। हरिया गेले चालता जैसे आवे गाम। जैसे रास्ते चलते चलते गांव पहुँच ही जाते हैं, ऐसे ही राम राम करते करते भगवान आ ही जाते हैं। भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। इसलिए यह राम नाम बहुत ही सीधा और सरल साधन है। रसना से रटबो करे आठू पहर अभंग। रसना से रटबो करे आठू पहर अभंग। रामदास उस संत का राम न साड़े संग। रामदास उस संत का राम न साड़े संग। संत महापुरुषों ने नाम को बहुत विशेषता से सबके लिए प्रकट कर दिया, जिससे हर कोई ले सके। परंतु लोगों में प्राय एक बात हुआ करती है कि जो वस्तु ज़्यादा प्रकट होती है उसका आदर नहीं करते। अति परिचयादवज्ञा, अत्यधिक प्रसिद्ध हो जाने से उसका आदर नहीं होता। नाम की अवज्ञा करने लग जाते हैं कि कोरा राम राम करने से क्या होता है। राम राम तो हरेक करता है, टट्टी फिरते बच्चे भी करते रहते हैं, इसमें क्या है, ऐसे अवज्ञा कर देते हैं। हमारे भाइयों बहनों में यह विचार उठता है कि हमारे को जो कोई विशेष साधन बताया जाए और जब उनको कहते हैं कि ऐसे प्राणायाम करो, ऐसे बैठो, ऐसे आहार विहार करो, तो कह देंगे महाराज ऐसे तो हमारे से होता नहीं, हम तो साधारण आदमी हैं, हम गृहस्थी हैं, निबता नहीं हैं, क्या करें, यह तो कठिन है। फिर राम राम क्यों राम राम करो तो वे कहेंगे कि राम राम हर एक बालक भी करते हैं, राम राम में क्या है। अब कौन सा बढ़िया साधन बतावे, अगर विद्या बतावे तो होती नहीं हमारे से, और राम राम तो हर एक बालक ही करता है, राम राम में क्या है, यह जवाब मिलता है। अब आप ही बताओ उनको क्या कहा जाए। परमात्मा तत्व से विमुख होने का यह एक तरह से बढ़िया तरीका है। भगवान नाम के प्रकट हो जाने से नामों में शक्ति कम नहीं हुई है। नाम में अपार शक्ति है और ज्यों की त्यों मौजूद है। इसको संतों ने हम लोगों पर कृपा करके प्रकट कर दिया, परंतु लोगों को यह साधारण दिखता है। नाम जब साधारण तभी तक दिखता है जब तक इसका सहारा नहीं लेते हैं, इसके शरण नहीं होते हैं। शरण कैसे हुए, विधि क्या है। शरण लेने की विधि नहीं होती है, शरण लेने की तो आवश्यकता होती है।
जैसे डाकू चोर आ जाए, मारने पीटने लगे, ऐसी आफत आ जाए तो पुकारते हैं कि नहीं मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, ऐसे चिल्लाते हैं। कोई लाठी लेकर कुत्ते के पीछे पड़ जाए और कहाँ वह भागने की कहीं जगह नहीं हो तो बेचारा कुत्ता लाठी लगने से पहले ही चिल्लाने लगता है। यह चिल्लाना क्या है? वह पुकार करता है कि मेरी रक्षा होनी चाहिए। उसके पुकार की कोई विधि होती है क्या? मुहूर्त होता है क्या? हरिया बंदी वाहन ज्यों करिए कुक पुकार, हरिया बंदी वाहन ज्यों करिए कुक पुकार। शरणागति सुगम होती है जब अपने पर आफत आती है और अपने को कोई भी उपाय नहीं सूझता, तब हम भगवान के शरण होते हैं। उस समय हम जितना भगवान के अधीन होते हैं उतना ही काम बहुत जल्दी बनता है। इसमें विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। बालक माँ को पुकारता है तो क्या कोई विधि पूछता है या मुहूर्त पूछता है कि इस समय मैं रोना शुरू करूँ, यह सिद्ध होगा कि नहीं होगा, अथवा ऐसा समय बांधता है कि आधा घंटा रो या 10 मिनट रो। वह तो माँ नहीं मिले तब तक रोता रहता है। इस मिलन में संदेह नहीं है। यह माँ मर गई हो या कहीं दूर चली गई हो तो कैसे आवेगी, पर ठाकुर जी तो स्वतः श्रुतिमल लोक के सब जगह सुनते हैं। इसलिए हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसे भगवान के शरण हो जाए, उनके आश्रित हो जाए। इसमें अगर कोई बाधक है तो वह है अपनी बुद्धि का, अपने वर्ण का, अपने आश्रम का, अपनी योग्यता विद्या आदि का अभिमान। भीतर में उनका सहारा रहता है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। जब तक यह बल बुद्धि योग्यता आदि को अपनी मानता रहता है तब तक सच्ची शरण ही हो नहीं सकता। इसलिए इनके अभिमान से रहित होकर चाहे कोई शरण हो जाए और जब कभी हो जाए उसी वक्त उसका बेड़ा पार है। नाम वंदना के प्रकरण में नाम की महिमा का प्रकरण चल रहा है। इसमें 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। अब हम आगे के वीडियो में गोस्वामी जी महाराज प्रेमी भक्त का वर्णन करेंगे। श्रीयावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन करना ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।